इसको जूम करके दिखाइए, ये संस्कृत सबकोश है। तो ये भी वही बुक का क्या नहीं, इनका कहना ब्रज का अर्थ जाना है, उसमें आना है, इसमें जाना है। बात कोई लोग कितना भी बहका दें, अभी तक ये लोग प्रूव नहीं कर सके हैं ये करने के लिए कि आखिर जाना है या आना, ये मीनिंग उस जाना का मतलब जाना, आना का मतलब आना, एक कैसे हो सकता है? में दिखाई गई और अश्लील हरकतें, छोटे अर्थ, नंगा कपड़े का और पहनना, चोरी, हत्या, गुंडागर्दी, गालियां और जिसका सीधा दुष्प्रयोग युवा वर्ग आजकल तो उसको फैशन बना दिया, छोटे छोटे कपड़े को जिस तरह से रहते हैं। छोटे कपड़े पहनना ये अश्लील बात है, अदनंगन हो गया ना। अब आजकल अभी लड़का लड़की को देखिए, आप तो समझ रहे, लेकिन जो लड़की पहन वो कहाँ मानने। सबसे पहले तो जो हमारे समाज में बुजुर्ग लोग है, जो बाल बच्चा पैदा किया हुआ है, वो खुद नहीं समझ रहा है जो हमको कैसे चलना चाहिए। तो ये करने के लिए कि आखिर जाना है या आना, ये मीनिंग उस जाना का मतलब जाना, आना का मतलब आना, एक कैसे हो सकता है? और दोनों उसमें लिखा हुआ है। जबकि गूगल पर भी आप सर्च करेंगे, जबकि आप गूगल पर भी सर्च करेंगे, वर्ड शब्द का अर्थ जाना ही होता है, आना नहीं होता है। और ये अनुवादकों ने जो है ना, वो किसी को सम्राट मान करके इन्होंने आना कर दिया है, जबकि यहाँ जाना होता है। उसका प्रूफ भी यहाँ पे है, संस्कृत सबकोश है, संस्कृत सबकोश स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रज का अर्थ जाना, प्रगति करना और चलना होता है। इन्होंने क्या किया, उस चीज को आना कर रहा है। आना कैसे हो जाएगा? संस्कृत सबकोश में स्पष्ट लिखा हुआ है। हाँ, वो कह रहा है, वो वहाँ पे गलत है लिखा हुआ, उसको बोले तो बोले नहीं, आप अपने मन से कैसे गलत कर सकते हैं? ब्रज का मतलब जाना होता है, वो बोल रहा आना होता है। कैसे आना कर दीजिए? कहीं वो लड़ाई लगाने में तो नहीं है। हाँ, वही लड़ाई लगाने वाली बात हो गई। जाके बात करने में हम लोग संत रामपाल जी महाराज के कोई भी शीर्ष जाति पाति नहीं करते हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है हमारी जाति और मानव धर्म हमारा है। एक मिनट भगत जी, सिख ईसाई केस हुआ है, ऑल ओवर इंडिया कह रहा है कि बिजनेस कर रहा है। जी, हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। बिजनेस करते तो इस पुस्तक को 100 रुपया में बेचते, ठीक है, 20 रुपया में नहीं देते। 20 रुपया में जी, मात्र 20 रुपया में दे रहे हैं। हम लोग का मालिक के ज्ञान द्वारा जो चर्चा करते हैं वो ऑथेंटिक है, शास्त्र नीत है। फिल्म में दिखाई गई और अश्लील हरकतें, छोटे अर्थ, नंगा कपड़े का और पहनना, चोरी, हत्या, गुंडागर्दी, गालियां और जिसका सीधा दुष्प्रयोग युवा वर्ग पर पड़ रहा है। लेकिन समाज में ये बिगाड़ होता है कि छोटे छोटे कपड़े पहनना, छोटे छोटे कपड़े पहनकर कहीं घर से बाहर निकलना। आप ये चीज समझ रहे होंगे कि कोई भी युवा कति देखता है, उसके अंदर में गलत प्रेरणा होता है। ऐसा समाज में नहीं पहनना चाहिए, हमें अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए। आपको अच्छा कपड़ा पहन, लेकिन फिर भी आजकल की लड़की मान कहाँ रही है? ये देखिए, जब हम सत्संग सुनेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे भी समाज का जो बिगाड़ रखा है, वो हमारे बॉलीवुड ये फिल्म है, ये गाना है। क्योंकि गाना फिल्म में वो चोरी करना दिखाया जाता है, वही रोल निभाता है। फिल्म से कुरीति बढ़ती है, वही चीज को मालिक जो है अपने सद ज्ञान से, ये दूर होगा सिर्फ ज्ञान से। ये पुस्तक जो हम लोग जो है सेवा जो कर रहे हैं मात्र 20 रुपये का, इसमें जो मालिक का ये ज्ञान पढ़ेंगे, इसी से वो चीज दूर होगा, अज्ञानता से नहीं होगा। वो जाते हैं फिल्म में 10, 20, 50 लगा के फिल्म देखते हैं, वो मानसिकता पटल पे बच्चे को छा जाता है, वो उसको फिजिकली करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए फिल्म और अश्लील हरकतें, छोटे अर्धनग्न कपड़ों के बारे में जो मालिक बता रहे हैं, इसीलिए इस पे पाखंडवाद पर चोट कर रहे हैं। तो जो इस चीज का पाखंडवाद का समर्थक है, उसको मिर्ची के तरह लगता है, ये ज्ञान उसको नहीं भाता है। इसीलिए जी, ये ज्ञान से उसको मिर्ची की तरह लगता है। तो ये परिवर्तन होगा सर। सबसे ज्यादा तो अमीर बाप का बेटी छोटे छोटे कपड़ा पहनते हैं, तो मालिक तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ बोले हम छोटे छोटे वर्ग के आदमी को सेलेक्ट करके मालिक का ज्ञान मतलब जो समझा के उसको जो है पार करेंगे, और उसके बाद मध्यम वर्ग को पार करेंगे, उसके बाद फिर मालिक जो है ले जाएंगे सबको। लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं समझ में आएगा, तब तक तो वो पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन सर आजकल तो उसको फैशन बना दिया, छोटे छोटे कपड़े को जिस तरह से रहते हैं। छोटे कपड़े पहनना ये अश्लील बात है, अदनंगन हो गया ना। अब आजकल अभी लड़का लड़की को देखिए, आप तो समझ रहे, लेकिन जो लड़की पहन वो कहाँ मानने। सबसे पहले तो जो हमारे समाज में बुजुर्ग लोग है, जो बाल बच्चा पैदा किया हुआ है, वो खुद नहीं समझ रहा है जो हमको कैसे चलना चाहिए। मम्मी पापा को क्या सोचना चाहिए उस लड़की? उस मम्मी पापा को समझना चाहिए जो हम सत्संग में जा रहे हैं, हमारा बच्चा भी गया, हम फिल्म नहीं देखते हैं, हम बच्चा को भी मना करते फिल्म नहीं देखना है, तो संस्कार बदलेगा। हम जहाँ बदलेंगे तो बच्चा भी बदलेगा। यहाँ जो है सर, समाज देखा देखी और जा रहा है, वो अपने आप को छोटा कपड़ा देकर शान और शौकत समझते हैं।
वो देखता है कि मेरा पड़ोसी वो ऐसा कपड़ा ला के दिया तो इससे जो है उसका जो है बड़प्पन हो रहा है। लेकिन यहाँ देखा देखी बात नहीं है, ये सिर्फ दूर होगा तो ज्ञान से होगा। ये देखा देखी इसमें मालिक के इस भक्ति में देखा देखी ज्ञान नहीं है। जो भी ज्ञान है ऑथेंटिक है, शास्त्र निहित है, प्रमाणित है, और इसी से ये चीज दूर होगा। कैसा लगा सर सत्संग में आए? सत्संग में मालिक का ज्ञान है, इसमें मेन मिशन है। जब तक अपना ज्ञान अंदर से नहीं होगा तब तक, जैसे बोले कि बड़े बड़े घर का पहनता है, उसको तो हर चीज से सुविधा मिल रहा है, गार्जियन उसका खुद नहीं इसमें है, तो कैसे मिलेगा? मालिक का जो ज्ञान 20 रुपया में हम लोग कहीं भी जाते हैं, भगत लोग को मार भी खाना पड़ जाता है। आपके कितने बेटे हैं? बेटे कितना है, बेटी कितना? 3 बेटे हैं। अच्छा, बेटे की शादी कर दी क्या? शादी नहीं हुआ है अभी। आपका कितने बेटे हैं? अच्छा, 2 सर। शादी हो गया? नहीं, आपका भी सर बेटा कितने हैं? 3 लड़का है। शादी हो गया? जी शादी हो गया। तो उसका पत्नी को क्या मानते हैं आप? कुछ नहीं मांगते। क्या मानते हैं? जैसे मानते हैं, बहुत अच्छा ढंग से मानते हैं। जिस तरह से बहू बेटी होता है, तो क्या मानते हैं उसको? बेटी के समान मानते हैं। बेटी समान मानते हैं। क्या मानते हैं सर आप? किसको? आपको आपका बेटा जो होगा उसका शादी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सास पुतौह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बधू पुतौह बोलते हैं। लेकिन फिर उसको पुतौह क्यों बोलते हैं? जो आपके घर में बेटी रहती है उसको बेटी क्यों बोलते हैं? देखिए, बेटी और पुतौह हमारे समाज में जो है ऐसा माना गया है, बेटी पुतौह में कोई अंतर नहीं होता है, समझे? या बेटी कह लीजिए या पुतौह उसको कह लीजिए, एक ही होता है। तो यहाँ पे तो बहुत ऐसी महिला है जो सत्संग आती है करने के, लेकिन यहाँ पे तो सत्संग तो सुन लेती है और रास्ता में भूल जाती है। क्या कहिए? क्या भूल जाता है? सत्संग में तो आ गई, लेकिन रास्ता में जाते जाते भूल जाती है। देखिए, परमात्मा का जो भी वचन है, चाहे कहीं भी आप कोई विभाग में जाइए, सब चीज आज तुरंत नहीं रहता। जब बार बार कोई चीज होता है, जैसे कबीर साहब कहते हैं कि कुआं से जल भरने के लिए जब निकालते हैं रस्सी, तो मतलब वो रस्सी कितना कोमल होता है, और वो मतलब धीरे धीरे पत्थर पर भी रगड़ पड़ जाता है। उसी तरह जब प्रत्येक दिन हम सुनेंगे तब जाके होगा। अब एक बार थोड़ा आज सुन लिए तो मतलब दिमाग में अटिए गया, ऐसा नहीं होता है। तत्दर्शी संत पूरा विश्व में एक है, और यहाँ बाहर वो नाम बना बना करके अपना अपना धर्म को बना लिया है। लेकिन बताइए, ईश्वर घर से कितने जाति हैं? ईश्वर घर से 2 जातियां हैं, एक औरत एक मर्द। लेकिन यहाँ आकर के यही ब्राह्मण और ये मौलाना अपना अपना पीढ़ी बना करके, धर्म बना करके, बदनाम करके आज लड़ा रहा है, हम लोग को कटा रहे हैं। लेकिन सच्चा धर्म को जानते नहीं है। अगर जो जानते हैं तो आज जिसके पास में 12 मोबाइल है, आप उनसे पूछिए जो कि विश्व में तत्दर्शी संत कौन है, वो अपने आप बता देगा जो कौन है। हम नाम नहीं बताए, लेकिन पूछिए जो कौन है, उसको तो मानिएगा, उनसे पूछा जाए। इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।